ललन सिंह का विपक्ष पर अटैक, बोले बिल का विरोध वही कर रहा है जिसका इस पर कब्जा रहा हो। वोट के लिए देश को बांटना चाहता है विपक्ष। 2013 और में यूपीए के पाप को मोदी जी ने साफ किया है। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान ललन सिंह का पीएम मोदी को लेकर के बड़ा बयान, बोले मोदी मुस्लिम विरोधी नहीं, उनके अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। नीतीश कुमार पर उठ रहे सवालों को लेकर के ललन सिंह का तगड़ा जवाब, बोले नीतीश और जेडीयू को विपक्ष के सेक्युलर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक काम किया। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू सरकार के साथ लोकसभा में चर्चा के दौरान ललन सिंह बोले, ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि इससे मुसलमानों का हित। वक्फ बिल के विरोध में उतरा शिवसेना उद्धव गुट। लोकसभा में सांसद अरविंद सावंत बोले, वक्फ बिल के जरिए न्याय देने की मंशा नहीं है, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उद्धव के सांसद बोले, बांटना और काटने की बात करने वालों को आज मुसलमानों पर प्यार क्यों आया? एक तरफ स्वागते मोदी, दूसरी तरफ सौगाते बिल। शिवसेना शिंदे गुट का उद्धव गुट पर अटैक। लोकसभा में सांसद श्रीकांत शिंदे बोले, उद्धव गुट के रुख से हैरानी है, बाला साहेब होते तो उन्हें बहुत दुख होता। श्रीकांत शिंदे बोले कि ये बिल मजहब की दीवार नहीं, विकास का द्वार है। पारदर्शिता लाने के लिए बिल लाया गया, फिर भी वोट बैंक के भूखे विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में दोपहर करीब 12 बजे पेश किया वक्फ संशोधन बिल। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित। बिल पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, कानून के जानकारों के साथ साथ समाज के हर वर्ग का सुझाव लिया। बिल पेश करने के दौरान रिजिजू का बड़ा दावा, कहा संसद भवन पर भी वक्फ पर कर रहा था दावा, संशोधन नहीं होता तो संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति। वक्फ बिल पर लोकसभा में जमकर के हंगामा हुआ। रिजिजू बोले, हमने खुले मन से बिल पेश किया, वक्फ बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। रिजिजू ने कहा, धार्मिक काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये सिर्फ संपत्ति से जुड़ा मामला है, किसी मस्जिद के प्रबंधन में दखल नहीं। रिजिजू बोले, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं सदस्य जरूरी, बोर्ड में सिया और सुन्नी दोनों होंगे, 3 सांसद, 2 रिटायर्ड जज और 1 सचिव स्तर का अधिकारी। रिजिजू ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति भारत में है, गरीब मुसलमानों के लिए काम हो रहा तो आपत्ति क्यों है? विरोध करने वालों का सदियों तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा सरकार लोगों को बांटना चाहती है, सरकार बताए उसके कितने अल्पसंख्यक सांसद। गोगोई ने कहा, इस सरकार में अल्पसंख्यक की स्थिति हुई खराब, ये सरकार संविधान को करना चाहती है कमजोर। गौरव गोगोई ने रिजिजू के आरोप पर पलटवार किया, कहा कि यूपीए के बारे में रिजिजू ने झूठ फैलाया, रिजिजू ने वक्फ बोर्ड को गुमराह किया है। संसद में बोले रविशंकर प्रसाद, वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा संपत्ति, कितने अस्पताल और कितने स्कूल बने हैं अब तक? रविशंकर बोले, वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगा विपक्ष? क्या मुस्लिमों के आदर्श वोट के सौदागर होंगे? रविशंकर बोले, करप्शन रोकने के लिए वक्फ बिल जरूरी, वक्फ बोर्ड धार्मिक नहीं संवैधानिक संस्था। संसद में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, वक्फ बिल नाकामी का पर्दा, बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल। अखिलेश बोले, बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण कर अपने वोट संभालने के लिए बिल लाई है, बीजेपी वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, इस बिल से देश की सेक्युलर इमेज को खतरा है। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश का तंज, कहा अभी तक बीजेपी नहीं चुन पाई राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिलेश के बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा सभी पार्टियों को अपने परिवार से चुनना है अध्यक्ष, बीजेपी में ऐसा नहीं होता। वक्फ संशोधन बिल पर महबूब मदनी का बयान, बोले कि जिस तरह से ये बिल पेश किया गया वो असंवैधानिक है। मौलाना मदनी बोले, वक्फ संशोधन बिल हमें नामंजूर है, हम बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, मोदी सरकार का इरादा ठीक नहीं लगता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, वक्फ संशोधन विधेयक को पूरी तरह से वापस लेने का आग्रह किया। वक्फ बिल पर योगी के मंत्री अनिल राजभर बोले, मोदी सरकार के अलावा कोई ऐसी सरकार नहीं है जो ये काम कर सकती थी, बहुत सही समय पर यह निर्णय हुआ है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, वक्फ बोर्ड से गरीबों को कोई फायदा नहीं हुआ, आज वक्फ पर बड़े लोगों का कब्जा है, एक जमीन पर कई मुकदमों, निदान जरूरी। वक्फ बिल पर AIMPLB के प्रवक्ता का सैयद कासिम रसूल का बयान, भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिकता से प्रेरित है बिल। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बोली, मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही है बीजेपी सरकार, वक्फ बिल के जरिए हमारी संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा आज वक्फ तो मंदिर और गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जा कर दोस्तों को देंगे, देश के लोगों को सावधान होने की जरूरत है। दिल्ली में वक्फ बिल के समर्थन में उतरी मुस्लिम महिलाएं, हाथों में शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर लहराए। भोपाल में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जश्न, सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के कानपुर में अलर्ट पर प्रशासन, सेंसिटिव इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, 4000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR के आदेश के बाद
आम आदमी पार्टी हमलावर है। विधानसभा में विधायकों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर कपिल मिश्रा का इस्तीफा मांगा। प्रदर्शन में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी बोले कि जिन जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है सब तिहाड़ में है। कपिल मिश्रा को भी तुरंत गिरफ्तार करे दिल्ली पुलिस। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी। अखिलेश के पीडीपी के नारे को परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बताया। कर्नाटक के कई क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, हमने बिजली की कीमतें कम कर दी हैं, लेकिन भाजपा इस बारे में बात नहीं कर रही। हरियाणा में 3 साल बाद महंगी हुई बिजली 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़े हैं दाम। 81 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा इसका असर। हरियाणा में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला बोले, लोगों की जेब से पैसे लूटना चाहती है नायब सिंह सैनी सरकार। कर्नाटक में डीजल की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की इजाफा हुआ। 91 रुपए 2 पैसे हुई प्रति लीटर डीजल की कीमत। ओडिशा के मयूरभंज में गर्मी शुरू होती ही पानी की हो रही है किल्लत। दूर दूर से लोग पानी लेने को मजबूर। अयोध्या में 6 अप्रैल को रामनवमी को लेकर के हो रही तैयारी। राम मंदिर को लाइट से सजाया। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, आज से 9 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाला जोजिला पास ट्रैफिक शुरू हो चुका है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड समय में बर्फ हटाकर जोजिला पास को खोल दिया। बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने हरी झंडी दिखाई। भारी बर्फबारी की वजह से जोजिला पास से ट्रैफिक बंद हो गया था। म्यांमार भूकंप में अब तक 2719 लोगों की मौत, 4000 से ज्यादा घायल। और भारतीय एयरफोर्स का C-130J विमान पहुंचा मांडले। करीब 16 टन राहत सामग्री लेकर पहुंचा भारतीय विमान।